गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो कल का लेक्चर था, ओके, यानी जो लास्ट लेक्चर था हमारा, okay, उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर देखा था। ओके, और वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर करंट फ्लो हो रहा है, ओके, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर फ्लो हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। और हम लोग बोलते हैं कि वी ए माइनस वी बी क्या हो जाता है, इट इज वी ए बी, बराबर है। ठीक है। और इसमें एक और बात देखी थी हम लोगों ने, कि हम लोगों ने ऐसा बोला था कि जो वी ए बी है, ओके, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, आई, कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा है, तो करंट आई फ्लो हो रहा है। करंट आई जो पूरे लूप में फ्लो हो रहा है, एक ही लूप है यहाँ पे, ओके। लेकिन जब करंट आई फ्लो हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ओके, जो वायर है, तो वायर का जो रेजिस्टेंस रहेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसको हम लोगों ने बोल दिया था आर ए बी, बराबर है। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आर ए बी की बात करता हूँ तो आर ए बी क्या रहने वाला है, तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी रो, ओके, इंटू एल ए बी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, एज्यूमिंग हम लोग बोलेंगे रो विच इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड जो वायर है वो थ्रू आउट क्या यूनिफॉर्म है, तो ए और रो का वैल्यू क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी सेम। तो ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था, तो हमें मिला क्या, मिला था वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट, ओके, यहाँ पे जो आर ए बी उसको मैं ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, रो अपॉन ए इंटू एल ए बी। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग। इसमें हम लोग बोलते हैं कि थ्रूआउट द सर्किट, ओके, अगर हम लोगों ने ईएमएफ सोर्स कांस्टेंट रखा हुआ है और सर्किट अगर ऐसे ही रखा हुआ है, okay, तो जो करंट आई का वैल्यू रहेगा थियोरेटिकली वो क्या रहेगा, इट विल बी कांस्टेंट। ओके, यस। प्रैक्टिकली हम लोग बोलते हैं कि जो आई का वैल्यू है, काफी टाइम तक अगर हम लोगों ने सर्किट कनेक्टेड रखा तो धीरे धीरे आई का वैल्यू कम होने लगता है। क्यों? तो जो अवेलेबल ईएमएफ है वो थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, थियोरेटिकली यहाँ पे आई का वैल्यू क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। आई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, रो का वैल्यू कांस्टेंट है, ए का वैल्यू कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं लेट ए बी इक्वल टू आई इंटू रो अपॉन ए, बराबर है। ओके, तो ये जो के है विच इज आई इंटू रो अपॉन ए, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और हम लोग बोलते हैं ये पूरे वायर के लिए ट्रू है, पूरे वायर के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है पी, पी यानी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ रैंडम पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। और हम लोग बोलेंगे पॉइंट पी जो है तो उसका जो लेंथ है उन्होंने स्मॉल एल लिया हुआ है, हम लोग एल ए बी ले लेते हैं। ओके, कल जो हम लोगों ने लिया था, ओके, मैं बोलूंगा एल ए पी, ओके, मैंने शायद एल ए बी बोला, एल ए पी, ओके, मैं बोलूंगा वी ए पी जो रहेगा दैट विल बी आई इंटू, अब वी ए पी की बात कर रहा हूँ तो इसमें हम लोग कौन सा रेजिस्टेंस कंसिडर करने वाले हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए पी। यहाँ तक क्लियर है? तो ये लॉजिक से हम लोग बोलेंगे आर ए पी जो रहने वाला है दैट विल बी रो इंटू एल ए पी अपॉन ए। अगेन वी ए पी जो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ओके, आई को एज इट इज रहने देते हैं, आर ए पी का वैल्यू क्या डालेंगे, रो इंटू एल ए पी अपॉन ए। लेकिन ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, के, तो आपको मिलेगा वी ए पी इज इक्वल टू के इंटू एल ए पी। यहाँ पे पहले हम लोगों ने उसको डिनोट किया हुआ है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ओके, लेट अस से मैं बोलता हूँ कि दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। इन जनरल आपको मिलेगा के विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्रॉप per unit length, okay, which is also equal to potential drop VAP for the length LAP। okay, आपके टेक्स्ट बुक में इसको ऐसा दिया हुआ है, VAB अपॉन कंप्लीट लेंथ, एंड यहाँ पे स्मॉल पोटेंशियल ड्रॉप है V अपॉन स्मॉल L, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, यस। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब ये मैंने वापस क्यों डिस्कस किया है, तो जब हम लोग पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन देखेंगे तो हमें सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सिग्मा है, तो अगर मैं बोलता हूँ सिग्मा बेसिकली क्या है, तो सिग्मा हम लोग बोलते हैं इट इज आर अपॉन एल। ओके, ये ध्यान में रखना है, आर अपॉन एल यानी क्या, तो हम लोग बोलेंगे इट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, उसको उन्होंने सिग्मा बोला। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? हम लोगों ने यहाँ पे एज अ होल इसको कांस्टेंट कंसीडर किया है, आई इंटू रो अपॉन ए विच इज व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, आई इंटू रो अपॉन ए। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो उसमें जो पहला यूज है वो क्या है, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, ओके, उसका उन्होंने यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया हुआ है,
उन्होंने डायरेक्टली सेकंड एप्लीकेशन से ओके हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यस, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो वो डायग्राम पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर में हम लोग बोलते हैं बेसिकली दो सर्किट्स रहते हैं। पहला ये जो है ये हम लोग बोलेंगे दिस इज द मेन सर्किट, ठीक। और हम लोग बोलते हैं कि जो भी पोटेंशियोमीटर यानी क्या है, इट इज अ लॉन्ग वायर, अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, पहले तो ये समझ लो। और इसको हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीपल सेगमेंट के टर्न्स दिए। हर एक जो सेगमेंट रहता है ऑलमोस्ट हम लोग बोलते हैं 100 सेंटीमीटर का रहता है, ओके। यस, तो ऐसे अगर मैं 2 3 4 टर्न दे देता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये जो वायर है ये 4 से 5 मीटर की है। लेकिन हम लोग बोलते हैं जो इसकी रेंज होती है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं इट इज फ्रॉम 2 मीटर टू 10 मीटर, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब यहाँ से वायर स्टार्ट हो रही है तो इसको हम लोगों ने बोल दिया दिस इज योर पॉइंट ए। यहाँ पे वायर क्या हो रही है, एंड हो रही है, दिस इज योर पॉइंट बी, ठीक है। अच्छा, ये जो मेन सर्किट है, ओके, तो उसको हम लोगों ने ओके ईएमएफ सोर्स ई कनेक्ट किया है, ओके, की के कनेक्ट की हुई है, ठीक है, ये प्लग की है बेसिकली, ओके। और अब यहाँ पे सर्किट में आपको रियोस्टेट भी दिखेगा, ओके। ये जो रियोस्टेट आरएच है, ओके, तो इसका यूज क्या है, हम लोग बोलते हैं आरएच का मेन काम क्या है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा आई, ओके, उसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं यूजिंग आरएच, ओके, कम ज्यादा कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि हम लोगों को बहुत भी ज्यादा करंट ओके गैल्वेनोमीटर से पास नहीं करना है, ओके। तो पहली बात तो ये समझ लो कि हम लोग बोलेंगे कि जो ओके आई का वैल्यू है, ओके, वो हम लोग कैसे मॉनिटर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, आरएच, ये क्लियर है। दिस इज योर रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब आरएच का वैल्यू आप लोगों ने फिक्स कर दिया है तो हम लोग बोलेंगे फॉर द गिवन ईएमएफ सोर्स आई का क्या रहेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे जो करंट आई है वो ये पॉइंट से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। लेट अस से यहाँ पे I1 फ्लो होगा और इधर क्या होगा, I2 फ्लो, ठीक है। यस, लेकिन ये I1 I2 का इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, ये भी आपको समझ में आएगा क्यों। हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी सेल का ईएमएफ हमें मेजर करना है उसको मैं E1 बोल देता हूँ। क्या बोल दिया मैंने उसको, E1। अब E1 मेजर करना है हमें, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो E1 है उसका पॉजिटिव पॉइंट ए को कनेक्टेड है और उसका जो नेगेटिव है वो गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर के एक साइड को, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा साइड है दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट, जॉकी, ठीक है। और वो जो जॉकी है वो हम लोग क्या करेंगे, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे विल चेक इट, ठीक है। उसको हम लोग स्लाइड तो नहीं करते हैं बट विल टच इट एट वेरियस पॉइंट। एक पॉइंट ऐसा रहेगा, हम लोग बोलेंगे लेट अस से दिस इज द गिवन पॉइंट पी। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन दिखा। अब ये नल डिफ्लेक्शन कब बताएगा, तो हम लोग बोलेंगे जब इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, जीरो है। यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आई इज इक्वल टू वॉट, I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ओके। हम लोग बोल रहे हैं कि लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट P ऐसा रहता है, ओके, जहां पे हम लोग जॉकी ओके कनेक्ट करते हैं। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि I1 का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। सो व्हेन वी गेट नल डिफ्लेक्शन, आपको ये ध्यान में रखना है कि I1 का वैल्यू जीरो हो गया और I का वैल्यू क्या हो गया, इट इज इक्वल टू I2, ओके। तो ये जो पूरा रिजल्ट है इसको मैं रिजल्ट 1 बोल देता हूँ, ये क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ पे I1 का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट ए एंड पॉइंट पी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि करंट क्यू फ्लो होगा ए से लेके पी तक, सिंपल बात है। देखो ऐसा इमेजिन करो E1 नहीं है, अगर E1 नहीं होता, ओके, सपोज ये अगर नहीं होता सेल, तो यहाँ पे क्या होती, सिंपल एक वायर रहती और करंट फ्लो होता, बराबर है, क्यू फ्लो होता। तो हम लोग बोलते हैं पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू व्हाट, पॉइंट बी, बराबर है, ओके। तो ऐसे केस में करंट के पास दो रास्ते हैं, करंट ऐसा भी जा सकता है या करंट ऐसा भी जा सकता है, ये आपको आ रहा है समझ में। अभी हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे ए से लेके पी तक जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस VAP। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो करंट I1 है, लेकिन यहाँ से अभी जो करंट I1 फ्लो हो रहा है वो I1 क्या हो गया है, बेसिकली जीरो हो गया है। अब वो I1 जीरो क्यों हुआ है, तो उसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, ओके। ये जो VAP है उसको काउंटर कौन कर रहा है, E1 काउंटर कर रहा है, ठीक है। यस, तो अगर E1 काउंटर कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे जो करंट है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि E1 भी अपना एक करंट सेंड करेगा ये डायरेक्शन में, ओके। जो वो करंट सेंड कर रहा है उसको मैं I डैश बोल देता हूँ। तो ऐसा समझ लो I1 और I डैश एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और जो नेट करंट है, ओके,
ये जो आपको दिख रहा है सर्किट, उसमें क्या रहेगा, इट विल बी 0। ओके, या फिर यहां से हम लोग बोलेंगे गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं होगा, तो वीएपी इज इक्वल टू ई1। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे ई1 इज इक्वल टू वॉट, वीएपी। लेकिन वीएपी जो है, तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो सर वीएपी जो है, तो वो ये लाइन में भी है। ये लाइन है कौन सी, तो पोटेंशियोमीटर वायर। देखो यहां से लेके यहां तक अभी तो करंट फ्लो हो रहा है, मानते हैं ऊपर फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन यहां से तो आई टू फ्लो हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वीएपी, ओके, फॉर द नल डिफ्लेक्शन कंडीशन इट विल बी वॉट, आई टू इंटू आर एपी। आर एपी इज वॉट, इट इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। कौन सा वायर, तो पार्ट एपी। ओके, बट आई टू का वैल्यू क्या रहेगा, अगर हम लोग बोलते हैं आई वन जीरो है, तो आई टू का वैल्यू इज इक्वल टू वॉट, आई। तो ये हो गया हमारा आई। और आर एपी जो है, तो आर एपी को हम लोग क्या डाल सकते हैं, इट इज रो इंटू एल एपी बराबर है अपॉन व्हाट विल से इज एरिया। और ये जो I इंटू रो इंटू ए है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर पोटेंशियोमीटर। ये आपको आ रहा है समझ में। तो हम लोग बोलेंगे E1 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू व्हाट, VAP विच इज इक्वल टू K टाइम्स LAP। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कि आप EMF ऑफ द सेल क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने ओके EMF मेजर कर सकते हैं, तो दो सेल्स का EMF कंपेयर भी कर सकते हैं। कैसे, तो हम लोग अभी बोलोगे लेट अस से ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। अब ये वाला डायग्राम आप बोलोगे सर इट इज सिमिलर टू दिस डायग्राम, बिल्कुल सही है, सिर्फ उसमें चेंज क्या है, तो हम लोगों ने जो E1 है, E1 को K1 लगा दिया। ओके, और यहाँ पे एक और एडिशनल क्या कर लिया है, ऐसा आप बोल सकते हो, एक ब्रांच दे दिया। ओके, यानी अभी जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वो ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है, ये दिख रहा है आपको। ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कनेक्ट किया हुआ है, E2 कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, EK2। ये क्लियर है। अब जो डायरेक्ट मेथड है ये बहुत इजी। ओके, यस, तो ये कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक ट्रिक है, वो ही आपको बस ध्यान में रखनी है। ओके, जो K1 और K2 है, ओके, वो दोनों एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, एक साथ हम लोग चालू नहीं रखेंगे। चालू नहीं रखेंगे इसका मतलब क्या, ओके, तो K1 जो है उसको प्लग करके रखा है और K2 को भी प्लग करके रखा है। ओके, इसका मतलब करंट यहाँ से भी फ्लो होगा, यहाँ से भी फ्लो होगा, ऐसे नहीं। तो एक कौन सा तो भी की जो है वो हम लोग निकाल के रखेंगे। तो लेट अस से अगर मेरे को ओके पहले E1 के लिए रीडिंग लेनी है। ओके, तो E1 के लिए रीडिंग लेते वक्त मैं जो K1 है उसको क्लोज कर दूंगा। K1 को क्लोज करने वाला यानी क्या, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, ये पॉइंट से, ये पॉइंट से ऊपर की तरफ फ्लो होके थ्रू K1 यहाँ पे आएगा। और जो K2 है, तो ये बेसिकली क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज अ प्लग की। वो प्लग की हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। यानी ये जो नीचे का सर्किट रहेगा, सर्किट नहीं बोलना चाहिए, जो नीचे का जो ब्रांच है, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी बेसिकली E2 जो है, तो वो हम लोग बोल रहे हैं वो सर्किट से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। ये पहला वाला केस है। अब E2 डिस्कनेक्ट हो गया है, सिर्फ E1 लगा हुआ है, तो इट इज सिमिलर टू व्हाट, दिस केस, तो जिसको हम लोगों ने E1 बोला है। तो E1 के लिए आप नल पॉइंट फाइंड करोगे, आपको मिलेगा E1 इज इक्वल टू VAP। ओके, और यू कैन से E1 विच इज इक्वल टू VAP इज इक्वल टू K टाइम्स LAP। ये क्लियर है आप लोगों को। अब कंपैरिजन करना है, तो अगले इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो प्लग की K1 है उसको निकाल देंगे। फिर अभी ये ऊपर का जो पार्ट है वो ओपन हो गया या डिस्कनेक्ट हो गया, और नीचे का जो K2 है उसको क्लोज कर देंगे। ये आपको आया समझ में। तो K2 को क्लोज किया या फिर वो प्लग की इंसर्ट की है, तो हम लोग बोलेंगे जो नीचे की अभी ब्रांच है वो एक्टिव हो गई, यानी उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और ऊपर की जो ब्रांच है उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसे केस में गैल्वेनोमीटर वापस क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स पे टच करेंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे P डैश। P डैश पे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे हमें जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन। तो ऐसा समझ लो, अब ये वाले केस में E2 कनेक्टेड है और आपको एक पॉइंट मिल रहा है, उसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ लाइक दिस। लेट अस से यहाँ पे मिल रहा है वो पॉइंट, तो मैंने बोल दिया दिस इज गोइंग टू बी P डैश। तो E2 का इक्वेशन क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी VA P डैश। ओके, अब ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P के बाद भी आ सकता है या पहले भी आ सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ E2। अगर E1 का वैल्यू इज ग्रेटर देन E2, ऐसे केस में जो पॉइंट P है वो P डैश के आगे लाए होगा। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, इसका मतलब क्या है, AP का लेंथ क्या रहेगा, LAP, ओके, विल बी ग्रेटर देन व्हाट, LAP डैश।
विच इंडिकेट्स VAP is greater than VAP dash। लेकिन ये कौन से कंडीशन के लिए? When we say E1 is greater than E2। ये आपको आया समझ में? तो इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी K into L A P dash। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर, लेट अस से इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। ओके, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, तो आपको मिलेगा E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू LAP अपॉन LAP डैश। ये क्लियर है? या फिर आप इसको ओके LAP और LAP डैश नहीं बोलना है, तो आप उसको L1 L2 भी बोल सकते हो। ओके, यहाँ पे जो उन्होंने लेंथ दिया हुआ है LAP के जगह पे उन्होंने सिंपली उसको L1 बोल दिया। तो ये क्या हो गया? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू व्हाट? L1 अपॉन L2। Thus EMF of two cells can be compared with the help of potentiometer। ये क्लियर है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज व्हाट? ओके, कंपेयरिंग E1 एंड E2 बाय कॉम्बिनेशन मेथड। कॉम्बिनेशन में हम लोग बोलते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड। अब ये मेथड जो है ये मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ है, लेकिन फिर से आपको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सिंपल है। ओके, यस, तो हम लोग क्या बोलेंगे? The circuit shown in the figure 13.8 is used to compare EMFs of two cell by combination method। अब जैसे आप देखोगे तो ये जो नीचे का डायग्राम है वो एग्जैक्टली क्या है? सेम है जैसे हम लोगों ने जो पहला वाला डायग्राम बनाया था। ओके, यस, लेकिन अभी यहाँ का जो डायग्राम है वो हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो चेंज क्या हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो बेसिकली जो आपका EMF सोर्स है की जो है K, ओके, और जो रियोस्टैट है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, पॉइंट ए से लेके बी हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर का वायर है। ठीक है, तो पॉइंट ए से हम लोगों ने क्या किया है? E1 कनेक्ट किया हुआ है। अब E1 का जो दूसरा एंड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ कीज। ओके, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ओके, जहाँ पे हम लोगों ने A B C D, ओके, ये सब क्या है? दीज आर द कीज। लेकिन ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या? तो पहले केस में हम लोग क्या करेंगे? जो की ए है उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, यस। अब ये जो की ए है इसको हम लोग की ए बोलने से अच्छा मैं पोजीशन ए बोलूंगा। ओके, यस, तो ये जब की ए ये पर्टिकुलर पोजीशन पे रहती है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे वो टाइम पे हम लोग जो ये सेकंड वाली की है उसको पोजीशन बी पे रखते हैं। यस, आप ऐसे बोल सकते हो पोजीशन ए एंड पोजीशन बी दोनों को एक साथ आपने क्या करना है? कनेक्टेड रखना है। ठीक है, यस, और पोजीशन डी एंड पोजीशन सी क्या है? ओपन है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग बोलेंगे कि जो E1 का जो नेगेटिव है इट इज कनेक्टेड टू व्हाट? द पॉजिटिव ऑफ E2। ये दिख रहा है आपको? यहां से देखिए। ओके, तो E1 का जो नेगेटिव है इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ E2। E2 का जो नेगेटिव है इट इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ ओके पोजीशन बी। पोजीशन बी से जो उसका अदर एंड है वो किसको जा रहा है? गैल्वेनोमीटर को जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस इज अ सीरीज कनेक्शन जहाँ पे E1 एंड E2 इस तरह से अरेंज्ड है, यानी बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर, सपोर्टिंग या असिस्टिंग ईच अदर। ओके, तो आप ऐसे बोल सकते हो E1 एंड E2 अगर आपने ये कॉम्बिनेशन में अरेंज किया, ओके, तो जो भी हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, ओके, लेट अस से पॉइंट पी पे हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल रही, तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E1 एंड E2 एक साथ है अभी, तो आपको मिलेगा E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू व्हाट? VAP। यस, इसको हम लोग बोल देते हैं लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ओके, और जो अगला वाला कॉम्बिनेशन है, अगले वाले कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे? ओके, ये जो की है या जो ये पोजीशन ए है आप उसको डी पे कनेक्ट करो और जो पोजीशन बी है उसको सी पे कनेक्ट करो। ओके, अब आप ऐसे सोच लो कि जो पोजीशन ए एंड पोजीशन बी जो है ओके वो कनेक्टेड नहीं है, पोजीशन डी एंड पोजीशन सी कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा? अगर आप देखोगे ई का जो E1 का जो नेगेटिव है, ओके, तो वो थ्रू डी, ओके, इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ व्हाट? E2। देखो कैसा होता है ना, हम लोग बोलते हैं ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक का नेगेटिव जब दूसरे के पॉजिटिव को कनेक्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? E1 एंड E2 ये एक साथ हो गए, दे विल असिस्ट ईच अदर। लेकिन एक का नेगेटिव और दूसरे का नेगेटिव अगर वो कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो ये E1 एंड E2 क्या होने वाला है? ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे? करंट सेंड करेंगे। तो ये एक दूसरे को क्या करने वाले? अपोज करेंगे। तो ये वाली पोजीशन जो है जब मैं बोलता हूँ ये पोजीशन डी कनेक्टेड है पोजीशन सी कनेक्टेड है, तो हम लोग बोलेंगे इस तरह से आपका सर्किट बनता है लाइक दिस, यानी डी से ये जाके ओके E1 का नेगेटिव जो है E2 के नेगेटिव को कनेक्टेड है, देन थ्रू पॉजिटिव ओके ये सी कनेक्टेड है अभी, तो वो गैल्वेनोमीटर जो है उसको कनेक्ट होगा। एंड गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है जो हम लोगों ने जॉकी को कनेक्ट किया हुआ है, ओके,
तो वो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे। और अभी जो कॉम्बिनेशन है उसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाओ तो वो ऐसा है। तो यहाँ पे ये दोनों सेल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। डेफिनेटली ईएमएफ का वैल्यू क्या होने वाला है, कम होने वाला है। हाँ, इसमें एक बात है कि आपको ये कंडीशन फॉलो रखनी है कि E1 मस्ट बी ग्रेटर देन E2। ओके, यस, ये बात आपको बस ध्यान में रखना है। ओके, E1 एंड E2 का वैल्यू क्या रहना चाहिए, डिफरेंट रहना चाहिए, लेकिन E1 मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, E2। अगर ऐसा नहीं रहा तो हम लोग बोलेंगे कि मेरे को पॉजिटिव ईएमएफ नहीं मिलेगा। ओके, क्यों? तो हमें यहाँ पे जो बैलेंसिंग लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, उसको इक्वेट करना है। और ये वी ए पी डैश का वैल्यू क्या आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ये कंडीशन मस्ट है यहाँ पे, E1 मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, E2। तो E1 माइनस E2 क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी वी ए पी डैश। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 5। तो कैन आई से E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू, ओके। तो अभी जो VAP है उसको मैं बोल सकता हूँ K इंटू LAP, लेकिन उसको आप LAP की जगह पे सिंपली K इंटू L1 भी बोल सकते हैं, और VAP डैश को आप बोल सकते हो K इंटू L2। ओके, तो यहाँ पे K एंड K कैंसिल हो जाएगा। ओके, आपके पास क्या रहेगा, तो ये स्पेस में मैं लिख देता हूँ E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अभी आपको एक प्रॉपर्टी पता है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, जो अलजेब्रा में आप लोगों ने सीखी भी, वो अप्लाई करो। यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2, ओके, अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहाँ की थोड़ी सी स्पेस में क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया, तो आपको क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2, यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा माइनस E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू व्हाट। तो RHS पे क्या है, जो आप LHS पे ऑपरेशन कर रहे हो वो RHS पे भी करना है। L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2 में से हम लोग बोलेंगे E2 कैंसिल हो जाएगा, E1 प्लस E1 क्या हो गया, ट्वाइस E1, और इधर से E1 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या रहेगा, ट्वाइस E2। ट्वाइस E1 अपॉन ट्वाइस E2 विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। टू टू कैंसिल हो गया, ये आपको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू व्हाट, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ठीक है, यस। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इफ E1 इज वेरी मच ग्रेटर देन E2, टू फाइंड E1 बाई E2 बाई डायरेक्ट मेथड, L1 और L2 का वैल्यू में क्या रहेगा, बहुत फर्क रहेगा, ओके। और इसकी वजह से एरर आ सकता है, एकदम सिंपल बात है। डायरेक्ट मेथड में हम लोग बोलते हैं क्या रिजल्ट मिला था, तो वी गॉट E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू व्हाट, L1 अपॉन L2। डायरेक्ट मेथड कहाँ पे है, देखिए ये आपका डायरेक्ट मेथड, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू व्हाट, L1 अपॉन L2। देखो अगर E1 एंड E2 का वैल्यू में काफी डिफरेंस है, जैसे एक 25 वोल्ट है और एक 5 वोल्ट है, ओके, तो L1 अपॉन L2 का जो रेशियो रहेगा, ओके, तो वो जो लेंथ जो रहेगा उसमें काफी डिफरेंस आने वाला है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ओके, वी गो फॉर दिस मेथड। क्यों? तो यहाँ पे जो L1 और L2 मेजर होगा, ये उसमें ज्यादा, ओके, डिफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि देखो L1 जो मेजर होने वाला है दैट विल बी मेजर्ड फॉर व्हाट, E1 प्लस E2। आपको आ रहा है समझ में? और L2 किसके लिए मेजर करने वाले हैं हम लोग, E1 माइनस E2, ओके। तो इसलिए हम लोगों ने ये जो पैरा है वो देख लेना है, इफ E1 इज वेरी मच ग्रेटर देन E2, टू फाइंड E1 बाई E2 बाय डायरेक्ट मेथड, ओके, L1 विल बी वेरी मच ग्रेटर देन L2, which may cause error in E1 upon E2. If we use sum and difference method, E1 plus E2 and E1 minus E2 will be very close, so that the respective balancing length L1 and L2 will be also close. Now there will be less error in E1 upon E2, ठीक है। Precautions to use potentiometer. The EMF of battery, okay, driver cell of the or the auxiliary cell must be greater than the EMF to be compared। यानी ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है उसमें जो हम लोग E लगा रहे हैं, यानी जो नीचे का जो मेन सर्किट है, प्राइमरी सर्किट है, तो ये E का वैल्यू E1 से भी ज्यादा होना चाहिए और E2 से भी ज्यादा होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो E का वैल्यू है वो काफी ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान में रखो, ओके, एज कम्पेयर टू E1 एंड E2। इसमें एक और आप सब कंडीशन ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला है कि E1 मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, E2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बोलते हैं द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 और E2 or of the combination must be connected to that end of potentiometer wire
where the positive terminal of battery is connected. Okay, the potentiometer wire must be uniform. अब ये जो सेकंड वाला पॉइंट है वो क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो E का पॉजिटिव है यानी जो मेन सोर्स है उसका पॉजिटिव और जो E1 का पॉजिटिव है वो एक साथ कनेक्ट होना चाहिए. ओके, यस, ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्लियर है. ओके, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि E के बाद E1 का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो जो E1 है विच हैज अ ग्रेटर वैल्यू उसका पॉजिटिव E के पॉजिटिव को कनेक्टेड रहना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाए, अपोज कर पाए. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तभी तो हमें यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिलेगा. ओके, उसके बाद एक और पॉइंट था विच इज द पोटेंशियोमीटर वायर मस्ट बी यूनिफॉर्म. ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी हाई. अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर रेजिस्टेंस हाई रहा का मतलब क्या, तो हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर मस्ट बी सब्सटेंशियल. हाई यानी बहुत ज्यादा भी नहीं, ओके, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. क्यों? तो अगर रेजिस्टेंस बहुत कम रहा, ओके, वायर का, तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली आपको नल पॉइंट के लिए, ओके, ज्यादा लेंथ लगेगा. ओके, और जहाँ पे कंपैरिजन ऑफ सेल्स आता है, ओके, तो ऐसा नहीं हो जाए कि पी एंड पी डैश एकदम एक्सट्रीम एंड पे आ जाए. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या, कि अगर मैं बोलूँगा कि ए से लेके बी तक जो वायर है, ओके, तो उसका अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ओके, अच्छा रहा, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि जो E1 E2 का जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो एक मीडियम लेंथ पे भी हमें मिल जाएगा. अगर रेजिस्टेंस कम रहा वायर का, तो आप ऐसे बोलोगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी कम रहेगा. तो आपको EMF E1, ओके, या E2 को बैलेंस करने के लिए, या फिर उनका E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2 को बैलेंस करने के लिए आपको ज़्यादा लेंथ लगेगी. ओके, और अगर ज़्यादा लेंथ अवेलेबल नहीं रही, ओके, तो शायद हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट में एरर भी आ सकता है. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो इसलिए हम लोग जो ये वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी हाई. हाई यानी सब्सटैंशियल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, एकदम हाईएस्ट एंड पे भी नहीं. ठीक है, अब इसमें आपको एक और बात यहाँ पे दी हुई है. इन कॉम्बिनेशन मेथड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कॉम्बिनेशन मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ हायर EMF, दैट इज व्हाट E1. और हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था E1 का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट E2, क्योंकि आप E1 प्लस E2 लो या E1 माइनस E2 लो, ओके, दोनों ही केस में हम लोग बोलेंगे जब सेल एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, ओके, E1 मस्ट बी ऑलवेज कनेक्टेड टू व्हाट, द स्टार्टिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर. ये आपको आ रहा है समझ में? क्यों? तो ये पॉइंट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि E1 का जो पॉजिटिव है और जो मेन हमारा सोर्स है EMF का E, उसका पॉजिटिव क्या होना चाहिए, तो एक दूसरे को कनेक्टेड होना चाहिए. ये हम लोगों ने डिस्कस किया. ओके, तो ये एक पहला पॉइंट है. दूसरा, हम लोग बोलते हैं द पोटेंशियोमीटर इज ऑलमोस्ट एन आइडियल वोल्ट मीटर. आइडियल वोल्ट मीटर यानी क्या? ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जब हम लोग वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ओके, तो वोल्ट मीटर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि द पोटेंशियोमीटर इज ऑलमोस्ट एन आइडियल वोल्ट मीटर. अब इसका मतलब क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि जो वोल्ट मीटर है वो काय के लिए यूज होता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पार्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ये हमारा सर्किट है लाइक दिस, ओके, और ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट, तो जब हम लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, वोल्ट मीटर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दे सकता है, ओके, वोल्ट मीटर आपको जो EMF ऑफ द सेल है वो मेजर करके नहीं दे पाता. ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है इट वर्क्स एज एन आइडियल वोल्ट मीटर. आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब क्या है, वो आपको EMF का वैल्यू मेजर करके देता है. ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ओके, अब ये एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जो पॉइंट ए है उसको जो सर्किट कनेक्ट किया हुआ है ऊपर का, वो थोड़ा सा हम लोग क्या बोल रहे हैं अलग है. ओके, तो पॉइंट ए का जो सर्किट है उसकी एक ब्रांच जो सेल जो है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है उसको कनेक्टेड है, और जो एक ब्रांच है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, उसको कनेक्टेड है थ्रू अ की K1. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, अब यहाँ पे दो की है, एक तो मेन की है K और दूसरा वाला है K1. ठीक है, पहले केस में हम लोग क्या करेंगे, जो K1 है उसको ओपन करके रखेंगे, या जो वो प्लग की है उसको रिमूव करके रखेंगे.
ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अब जो आपका सेटअप है वो आपका नॉर्मल सेटअप है। ये देखो, ये जो स्मॉल आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। इसका मतलब क्या है, वो सेल के अंदर ही है। ये सिर्फ उसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने K1 को ओपन रखा, ओके, इसका मतलब क्या रहेगा, ये आपका नॉर्मल ही हुआ जो आप लोग ईएमएफ मेजर करते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जब K1 को आप ओपन रखते हो तो आप क्या मेजर कर पाते हो, ईएमएफ ऑफ द सेल। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, लेट अस से जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो E1 है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, मैं सेकंड पैरा से स्टार्ट करता हूँ। इनिशियली सब उन्होंने सेटअप बताया हुआ, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इनिशियली द प्लग की K1 is kept open and key K is closed so that current flows through the circuit. By placing the jockey at different points of wire AB, obtain the null point P so that galvanometer shows zero deflection. Okay, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ये आपका नॉर्मल केस है। अच्छा, AP क्या है, उसको हम लोगों ने L1 बोल दिया। As no current flows through the cell E1, the potential difference across the wire AP of length L1 is actually equal to what? The EMF of the cell. ये आपको आया समझ में? तो ये जो सेटअप है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हमारा पहला वाला डायग्राम था। ओके, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये वाला डायग्राम। ओके, तो इसमें यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियली जो लिया था वो E1 लिया था। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली E1 मेजर किया था। देखो यहाँ पे लिखा भी है, E1 इज इक्वल टू वॉट, VAP विच इज इक्वल टू I इंटू रो LAP अपॉन A, बराबर है। ओके, और इसको ही हम लोगों ने यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया, लेकिन हमें कुछ इस तरह से आया था, E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट K इंटू LAP। इस तरह से हम लोगों ने EMF मेजर किया था। एग्जैक्टली सेम सेटअप आपको मिलता है कौन से केस में, अगर आप K1 को ओपन रखते हो। ये आपको आ गया समझ में? अगर आप K1 को इंसर्ट करते हो तो क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली ये जो सर्किट रहेगा इसमें से क्या होगा, अभी करंट फ्लो होगा। अब इसमें से करंट फ्लो होगा तो हमारे लिए ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सर्किट है, ये सर्किट कौन से दो पॉइंट्स को कनेक्टेड है, मेन सर्किट को। तो लेट अस से दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ओके, एंड दिस इज सेकंड पॉइंट। इसको मैं एक्स और वाई बोल देता हूँ। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, विद दिस सेटअप गैल्वेनोमीटर को वापस अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे। ओके, अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा। लेट अस से दैट पॉइंट इज व्हाट, P डैश। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका VAP डैश रहने वाला है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, EMF ऑफ द सेल बैलेंस नहीं कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे उसको बैलेंस करने के लिए, ओके, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, तो आप जंक्शन बोलो। ओके, लेट अस से इसको X बोल दिया और इसको Y बोल दिया। ओके, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट X एंड Y है, VXY, ओके, दैट इज बैलेंसिंग व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे VAP डैश। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे VXY को आपके टेक्स्ट बुक में क्या बोला हुआ है, सिंपली V बोला हुआ है। तो इसको टेक्स्ट बुक में कैसे दिया है वो देख लेते हैं। नाउ टेक अ suitable value of resistance R from the resistance box, shunt resistance, and close the plug key 1. Okay, by touching the jockey again, obtain the null point. Okay, let AP dash be equal to L2, the balancing length. As the current flows through the cell E1, the potential difference across AP dash of the length L2 is equal to the terminal potential difference of the cell. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल यानी क्या, तो हम लोग बोलेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे अवेलेबल है। पॉजिटिव किसको कनेक्टेड है, एक्स को, एंड नेगेटिव किसको कनेक्टेड है, तो हम लोग बोलेंगे वाई को। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि आपका VAP डैश है, इट इज इक्वल टू वॉट, VXY। ये देखो, ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है। ओके, वो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देगा VXY, लेकिन उन्होंने टेक्स्ट बुक में उसको सिंपली V बोला हुआ। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे VAP डैश इज इक्वल टू वॉट, V, बट V इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, L2। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे आपका जो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये पार्ट को क्लियर कर देता हूं। तो आपको जो EMF E1 मिला है पहले केस में, दैट विल बी K टाइम्स L1, और जब हम लोग की K1 इंसर्ट करते हैं तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इट विल बी VXY विल बी इक्वल टू वॉट, K टाइम्स L2। यस, ये आपका VAP था, बराबर है, ये आपका हो जाएगा VAP डैश। अब इसका अगर रेशियो लिया तो आपको मिलेगा E1 अपॉन VXY इक्वल टू L1 अपॉन L2। चाहिए तो इसको E1 को ऐसे ही रहने दो, VXY जो है उसको हम लोग सिंपली V बोल देंगे, दिस विल बी व्हाट, L1 अपॉन L2।
अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही देख लेते हैं। देखो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला देखा हुआ है। ओके, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज एक्चुअली व्हाट, हम लोग बोलते हैं वर्क डन टू मूव द चार्ज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं एक इक्वेशन ऐसा आ जाता है हमें, जो ऊपर वाला सर्किट है E1। ओके, तो ये E1 के लिए लेट अस से जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने कैपिटल आई दिया हुआ है। ओके, ये वाला कैपिटल आई अलग रहने वाला है, जो मेन सर्किट का करंट है। यहाँ पे लेट अस से मैं बोल देता हूँ स्मॉल आई। तो जो स्मॉल आई का वैल्यू रहेगा, ओके, इन्होंने कैपिटल आई डाला हुआ है, वो गलत है। ओके, यस, तो ये बात ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा आपका E1 इज इक्वल टू वॉट। ओके, या फिर आप इसको आई डैश बोल सकते हैं या I1 बोल सकते हैं। दिस विल बी I1 इंटू ब्रैकेट R प्लस आर, एंड V क्या होगा, इट विल बी I1 इंटू आर। ओके, तो ऐसे केस में अगर मैं E1 अपॉन V सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, आपको मिलेगा I इंटू ब्रैकेट R प्लस आर अपॉन I इंटू आर। आई कैंसिल हो गया, आपको मिला E1 अपॉन V इज इक्वल टू वॉट, कैपिटल R प्लस आर अपॉन आर। ओके, ये जो वैल्यू है ये हम लोग किससे इक्वेट करेंगे, L1 अपॉन L2। इसमें 1 को RHS पे ले लिया तो आपको मिला स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। इसको ही रीअरेंज किया तो आपको मिला इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1। और L1 अपॉन L2 जो है बेसिकली दैट इज वॉट E1 अपॉन V। ओके, माइनस 1। लेकिन ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला है, और यही इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग बोलेंगे L2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉल r इज इक्वल टू वॉट, r इंटू ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो ये आपका मेन इक्वेशन है। ओके, स्मॉल r इज इक्वल टू वॉट, कैपिटल R इंटू ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन L2। ओके, ये इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मेजर कर सकते हो यूजिंग वॉट, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर देख लेते हैं। द वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर terminal potential difference of a cell, while the potentiometer is used to measure both terminal potential difference as well as EMF of the cell. Second क्या हम लोग बोलेंगे, the accuracy of potentiometer can be easily increased, okay, by increasing the length of the wire. Okay, जितना पहली बात तो लेंथ ऑफ द वायर और यूनिफॉर्मिटी, जितना अच्छे क्वालिटी का आप वायर यूज करोगे, जितना यूनिफॉर्म रहेगा, ओके, उसका क्रॉस सेक्शन जितना यूनिफॉर्म रहेगा, हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, कि जो एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर रहेगा वो क्या रहेगा, हाई। अच्छा, इसमें एक और बात है, यूनिफॉर्मिटी में एक और बात आती है, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो वो हर सेक्शन पे क्या रहना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर लेंथ के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, वोल्टमीटर के केस में हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ एरर्स आ जाते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज हाई बट नॉट इन्फिनिटी टू वर्क एज एन आइडियल वोल्टमीटर। ओके, ये सेंटेंस जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इसके पहले हम लोग बोलते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है, ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। यस, जैसे यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, द पोटेंशियोमीटर इज ऑलमोस्ट एन आइडियल वोल्टमीटर। क्यों, तो हम लोग बोलते हैं कि वो आपको ईएमएफ भी प्रॉपरली मेजर करके देता है। ओके, सेकंड हम लोग बोलते हैं कि दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाता है, या सर्किट के दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी एक्यूरेटली यहाँ पे क्या होता है, मेजर होता है। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला सेंटेंस देखूं, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज हाई बट नॉट इंफिनिटी टू वर्क एज एन आइडियल वोल्टमीटर। ओके, इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो वोल्टमीटर है वो कभी भी जो सर्किट होता है तो उसको सीरीज में करते हैं कनेक्ट या पैरेलल में करते हैं कनेक्ट। तो हम लोग बोलते हैं आंसर क्या रहेगा, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। बराबर है, लाइक दिस। ओके, अब हम लोग क्या बोलते हैं, जो मेन करंट फ्लो हो रहा है दैट इज व्हाट आई। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग क्या रखते हैं, बहुत हाई रखते हैं। इसका कारण क्या है, हम लोग बोलते हैं, या रीजन क्या है, हम लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई रहा तो ये जो करंट आए है उसमें से एकदम छोटा सा फ्रैक्शन स्मॉल आई यहाँ पे फ्लो, और मेजोरिटी जो रहेगा हम लोग बोलेंगे लेटर से आई डैश। ओके, वो मेन रेजिस्टेंस में से क्या होगा, फ्लो होगा। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, लेकिन फिर भी स्मॉल आई क्या होता है, यहाँ से फ्लो होता है। तो अगर स्मॉल आई यहाँ से फ्लो होता है तो लेटर से ये जो आई डैश है, ओके, वो तो पूरी तरह कंप्लीटली आई नहीं है। तो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि ये पॉइंट पे जो मेजर होता है वो कौन सी वैल्यू मेजर होती है, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, तो जो VAB की जो वैल्यू एक्चुअली मेजर होती है वो आई डैश इंटू आर मेजर होती है। ओके, हम लोगों को क्या चाहिए, VAB का वैल्यू क्या चाहिए, इट शुड बी आई इंटू आर। ओके, यस,
तो ये जो वैल्यू है I इंटू आर हम लोग बोलते हैं ये एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर मेजर होती है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं आई डैश क्या है, तो उसमें से हम लोग बोलते हैं आई में का जो छोटा सा वैल्यू ऑफ करंट है वो यहाँ से बाईपास हो गया। ओके, तो बचा क्या है हम लोग बोलेंगे मे बी 99% करंट। ओके, तो आप जो मेजर करते हो ओके उसमें हम लोग बोलते हैं 1% के आसपास एरर होता है डिपेंडिंग। मैंने आपको ये बस एक एग्जांपल दिया, ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर आई डैश है तो इट इज नॉट 100% वैल्यू ऑफ आई, इट इज 99% वैल्यू ऑफ आई। तो वी ए बी जो रहेगा ओके हम लोग बोलेंगे वो आप 100% एक्यूरेटली मेजर नहीं कर रहे हो, उसमें 1% का क्या है एरर। आई होप आपको ये थर्ड वाला पॉइंट आया समझ में। फोर्थ वाला पॉइंट देख लेते हैं, ये तो एप्लीकेशन भी देखा हुआ है हम लोगों ने। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब एक और पॉइंट बाकी है, डिसएडवांटेजेस ऑफ वोल्टमीटर। तो हम लोग बोलते हैं वोल्टमीटर इज अ डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट while potentiometer is not so. Voltmeter is portable whereas a potentiometer is non portable. अब डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, तो आपने बेसिकली जो उसके दो टर्मिनल्स है वो दो पॉइंट्स को कनेक्ट किए और आपको एक अप्रोक्सीमेट रीडिंग आ गई। लेकिन पोटेंशियोमीटर के लिए क्या है, तो आपको वो कनेक्ट करके वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको गैल्वेनोमीटर पे अलग अलग पॉइंट्स पे टच करके नल पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। दूसरा क्या हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर इज वेरी पोर्टेबल। ओके, काफी हैंडी होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या है तो काफी बल्कि रहता है। ओके, वो जो सेटअप है वो क्या है उसको हर जगह पे लेके जाना क्या है हम लोग बोलते हैं इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इसके साथ आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर भी कंप्लीट होता है और ये पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यस। अच्छा, अभी बस आपको ये बात ध्यान में रखनी, जो 11th का करंट इलेक्ट्रिसिटी ओके, तो उसमें से मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि एक आधा कोई पार्ट आ सकता है विच इज व्हाट कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं चाहता हूँ वो जो कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंसेस जो है वो आप लोगों ने क्या करना है एक बार खुद से देख लेना है। ओके, अगर उसमें कुछ डाउट रहा तो आप लोग प्लीज ग्रुप पे पूछो, और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये वीडियो लेक्चर्स जो है ना उसको आप देखा करो। ओके, क्योंकि अगर आप वो देख रहे हो तो आपका एक तरह से वापस क्या हो रहा है पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है। ओके, यस, तो प्लीज अपना मोमेंटम लूज नहीं करना है। ओके, जो हम लोग एफर्ट्स लेके आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं प्लीज उसको देखो, उसको फॉलो करो। कुछ डाउट्स आया या आपको और कुछ चाहिए इंप्रूवमेंट ओके तो वो भी मुझे बताइए। ठीक है, यस, एनीवे, तो जो आपका कलर कोड जो है रेजिस्टेंसेस का ओके यानी हम लोग बोलते हैं जो एक रजिस्टर रहता है उसके ऊपर कुछ कलर कोड्स दिए रहते हैं, उससे हम लोग क्या निकालते हैं उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यस, तो वो जो है वो पार्ट आप लोग खुद से एक बार रिवाइज कर लो अगर उसमें कुछ डाउट रहा आपको। ओके, क्योंकि सीईटी में एक आध बार उसके ऊपर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्लियर है। और एक और छोटा सा पार्ट है जो मैं आपको बोलूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो ये बस आपको ध्यान में रखना है। ओके, जब सेल्स सीरीज में कनेक्ट करते हैं और सेल्स पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो दोनों में फर्क क्या है। अगर मेरे को वोल्टेज बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, लेकिन अगर मेरे को करंट का वैल्यू बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है, ये बस आपके साथ एक बार डिस्कस करना था। ठीक है, तो वो आप लोग एक बार खुद से पढ़ लो। ठीक है, यस, तो ये जो दो पार्ट है 11th के वो एक बार आप लोगों ने देख लेना है, अगर उसमें कुछ डाउट रहा ओके तो प्लीज मुझे क्या करना है ग्रुप पे बताना है। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ओके दैट विल बी ऑन द 14th टॉपिक विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।